बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब। हम बात करेंगे आइनी बेंचेस। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंचेस ने अब जो है वो बाकायदा कार्रवाइयाँ डालना शुरू कर दी हैं काम का आगाज़ कर दिया काम का आगाज़ कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान केस की कार्रवाई चलाई जाएगी, केस की कार्रवाई चलाई जाएगी। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान इन आइनी बेंचेस के सरबराह हैं और 7 जजेज़ हैं, 6 जजेज़ उनके साथ हैं और 7 मेंबर का बेंच है। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए कल और परसों 2 दिन के लिए जो वो काज लिस्ट जारी हुई है और इसमें बड़े ही गैर मामूली नोयत के केसेस सामने आए हैं जो आइनी बेंच के सामने लगे हैं। 6 जजेज़ ही अब जो है वो इसको सुनेंगे। सुहेल रशीद साहब से हम पूछेंगे, डिस्कस करेंगे 1 बाई 1 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और एक केस तो मैं देख रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे तो उनका नाम भी यह केस में आ रहा है। कोई 1993 का केस है, माहौलियाती आलूदगी का। तो माहौलियाती आलूदगी केसेस ख़ास तौर पर जो इन्वायरमेंट से मुतल्लिक़ जो केसेस हैं उन केसेस को सुनने और उसके हवाले से एक विजन रखने के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम बड़ा आता है। एक्सपर्टीज रखते हैं, माहौलियाती तब्दीली के जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस हैं वहाँ बुलाया जाता है और इस वक्त भी वो बाकू में मौजूद हैं। आज इतलात हैं कि वो शायद कहीं रवाना हो रहे हैं। अब ये माहौलियाती आलूदगी देखें, पाकिस्तान में स्मोक छाई हुई है, सारे मामलात हैं इस तरह की आईनी, और उन्होंने मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी भी रिसेंटली कायम करवाई थी 26वीं आईनी तरमीम की यलगार से पहले। लेकिन अब वो आईनी बेंच का सुप्रीम कोर्ट भी स्मोक की जद में है, तो वहाँ पे भी अब जो आलूदगी माहौलियाती आलूदगी है या एक माहौल की पंजाब वाली स्मोक तो बारिश से चढ़ जाएगी, यहाँ तो किसी बारिश का भी इम्कान नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। आज कमेटी की मीटिंग थी, बड़ी अहम मीटिंग, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला है उसमें आइनी बेंचेस बने हैं। तो पहली जो समाअत है कल सुबह 9:30 बजे होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सबसे पहले तो सुहेल साहब बताएं कि कौन कौन से केसेस फिक्स किए हैं इस आइनी बेंच ने अपने सामने। इसमें अगर हम केसेस की बात करें तो एक तो माहौलियाती आलूदगी वाला हमने डिस्कस कर लिया। इसमें मंसूर अली शाह साहब एज वकील, उनका नाम लिखा हुआ है 1993 का, ठीक है, और भी कुछ कनेक्टेड पिटिशंस हैं। तो माहौलियाती आलूदगी का शायद ये इसमें कुछ, चूँकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, तो शायद ये बेंच अगर चाहे तो इस वक्त जो मुल्क में सूरत चल रही है इन चीज़ों को क्लब करके तो ये केस चला भी सकता है। ठीक है। फिर कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान ने चूँकि एहतजाज की कॉल भी दे दिया, तो गवर्नमेंट यार मुमकिन है इस केस में आगे जी कि फिलहाल तो हम भी बड़े संजीदा हैं इस पर, तो हम तो लॉकडाउन भी लगाने जा रहे हैं ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन भी लग सकता है। ये एक वैसे ख्याल है लोगों का कि गवर्नमेंट ने हमेशा 24 नवंबर से पहले कोई लॉकडाउन आ जाए। गवर्नमेंट ने हमेशा ये किया है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल लाना कि जिससे ना एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई पे शिफ्ट हो जाए कि देखें अब मुल्क में ये बड़ा अच्छा हो रहा है, अब इसे डैमेज करने जा रहे हैं। तो अब लॉकडाउन अगर लग जाता है तो फिर वो इमरान खान वाला वो स्टेटमेंट भी निकल के आ जाएगा जिसमें उन्होंने कोरोना वाले SOPs की खिलाफ वर्जी में होने वाले जलसों पे कहा था कि जिसने कुर्सियां दी जलसों में उस पर पर्चा होगा। सही, ठीक है। ये उस तरह की सिचुएशन बना सकती है गवर्नमेंट। हम मशवरा नहीं दे रहे, लेकिन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया। नहीं, खदशा तो वैसे क्या, गवर्नमेंट से आपने ऐसी चीज़ें हम तो नहीं कर रहे थे, उन्होंने कर ली हैं। ये तो मतलब मेरे ख्याल में बाएं हाथ का खेल है उनका। इसके अलावा जी, अच्छा, कल के सारे केसेस में ना फायज ईसा का नाम बार बार आएगा। अच्छा, लोग कहेंगे वो चले गए हैं, भाई कैसे आएगा। ठीक है भाई, दूसरा केस देखेंगे, फायज ईसा साहब जो है ना वो अनमोल रतन थे पाकिस्तानी जुडिशरी का। उनको अगरचे इस पे बहस अलग हो सकती है कि और कोई सोल्यूशन था या नहीं था, उनको डायरेक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था। तो उस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया हुआ था रियाज हनीफ राई साहब ने। रियाज हनीफ राई साहब की दरख्वास्त साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने लगाकर हंगामी बुनियादों पर खारिज की। कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने दूसरे 2 दिन बाद बलूचिस्तान जाना था और वहाँ वकला से खिताब करना था और वहाँ उनको तोहफा देना चाहते थे जी कि हम तो फायज साहब के खिलाफ पिटीशन डिसमिस करके आए हैं। ठीक है, और राई साहब पेश नहीं हुए थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने ऑर्डर किया था जी कि राई कहाँ है, उन्हें पता चला जी घर में है किसी की तीमारदारी के लिए। तो उन्होंने पंजाब पुलिस को कहा कि जहाँ से भी हो राई को ढूंढ के कर लाएं। तो राई साहब को हमेशा एक तो केस में ढूंढ के लाना भी पड़ता है। ठीक है। तो उनको लाया गया और उनको 2 बातें सुनी और केस डिसमिस। ठीक। तो उसके खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त थी, वो नज़रसानी दरख्वास्त अब कल ईसानी बेंच के सामने है, वो टेकअप हो रही है। मुमकिन तौर पर खारिज ही होगी और फायज ईसा साहब की
जुडिशरी में इंडक्शन एक मुकम्मल वो हो जाएगी जी कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है। इसके अलावा इलेक्शन जो फरवरी में हुए, 8 फरवरी को हुए, अच्छा 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, उनकी एक दरख्वास्त आई थी जी कि इनको रीशेड्यूल कर दें, इनको मार्च में ले जाएं, इसलिए कि जब अभी आप अगर ये इलेक्शन होंगे तो बारिश बर्फबारी मुख्तलिफ इलाकों में होती है तो मामलात गड़बड़ हो सकते हैं, लिहाजा आप इसे मार्च में ले जाएं। ये दरख्वास्त अब लगेगी कि इलेक्शन ठीक थे फरवरी में या नहीं। वैसे इससे मुझे याद आ गया कि वो बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो वो 90 डेज़ में वो कच्चे के मामलात जो है वो आगे थे। उस वक़्त अचानक जो है वो कच्चे का ऑपरेशन जो शुरू हो गया था। जो कच्चे का ऑपरेशन मैंने पिछले कुछ अर्सा पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू की तो वो मुझे पता चला कि 90 से ये कच्चे वाला मसला चल रहा है। तो 2000 जो है वो 23 में मेरे ख्याल में अगस्त या उसके राउंड अबाउट टाइम था जब ये फैसला आया था, उससे पहले बल्कि। तो अचानक पता चला जी वो कच्चे का ऑपरेशन जो है वो शुरू होने लगा है। तो कच्चे के ऑपरेशन के बाद ये दूसरा मरहला था कि बर्फबारी है, इसलिए ये 8 फरवरी नहीं मार्च में कर दें इलेक्शन। जी जी। इसके अलावा फिर देखें बड़ा अहम मामला था कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो कानून साजी की बिलखुसूस आखिरी दिनों में, तो वो कानून साजी ऐसी है जी कि उसमें उन्होंने बाईपास किए, सारे रूल्स वगैरह सस्पेंड करके की है और एक दिन में उन्होंने 50 लाज पास किए हैं पीडीएम तो, गवर्नमेंट। हाँ, तो उनकी जो जितने भी उन्होंने लेजिस्लेशन किया तो इसको आप जो है वो सेट असाइड कर दें। तो उसका भी तो कानून साजी जो है वो पीडीएम की मतलब हुई तो उस तनाजुर में, हाँ जी, उस कानून साजी को कलअदम करार दिया जाए। ये भी कोई ऐसा जान वाला केस नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक केस बड़ा अहम है जी। अच्छा। कि आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान नहीं रह सकते, इनको बरतरफ किया जाए। अच्छा। वो भी घर जा चुके हैं। अच्छा। आईनी बेंच ने कल ये भी इतना अहम केस सुनना है। आईनी बेंच वैसे अपनी लिस्ट लंबी तो नहीं करना चाहते कि पहले दिन हमने जनाब 50 केसेस के फैसले किए हैं क्योंकि ये सारे तो गैर मौसर केसेस, गैर मौसर केसेस हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे तो फिर यही होता है ना। अच्छा बैरून मुल्क जायदादें प्रॉपर्टीज रखना और खुफिया रखना, उनको डिक्लेयर ना करना पाकिस्तानी शहरियों का, इस पे सो मोटो केस है। ये भी फिक्स है, ये अब अहम है, ये अहम है। इसके ऊपर ये इसको ना फैला सकते हैं अब। अच्छा, इसमें अगर आगे लोग इसको फैलाया और इसमें आगे लोग अगर पार्टी बनना शुरू हो गए कि रिसेंटली जनाब बड़े लोगों के बाहर नाम आए थे, इसमें मोहसिन नकवी का नाम भी या सारों के कि इनकी बाहर जायदादें हैं, तो ज़रा इनका भी सुराग लगाएंगे कैसे पैसे बाहर जाते हैं ये वो, तो ये बात खुल सकती है। मेरा ख्याल है इसमें कोई लंबी सी डेट पड़ जाएगी, गैर मुइना मुद्दत वाली। आगे चले मतलब कवर भी करने हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने अब ये दो 26वीं आईनी तरमीम इसलिए नहीं की गई कि आप लोगों को ग्रिल करना शुरू कर दी। वगरना एक और बात भी है कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिसने ग्रिल करना शुरू किया, क्योंकि अब अटॉर्नी जनरल के पास पावर है और वजीर कानून के पास कि हमने किसको अपना केस सुनाना है। इन 7 जजेस में से जिसने ग्रिल किया तो 2 महीने के बाद ये फिर आईनी बेंच में नहीं होंगे और इनका कंडक्ट देख के तय किया जाएगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर बाकी नशिस्तें आप फिल करनी है या नहीं, जो 17 क्रिएट किए हैं या नहीं। इस वक्त आप अंदाजा लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में 18 जजेस ने आना है। 18 जजेस ने आना है, ठीक है। 17 नए और एक फाइजा साहब की जगह। इन 18 जजेस के लिए आप देखें पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स हैं। 5 हाई कोर्ट्स में कितने लोग अब पर तोड़ रहे होंगे कि शायद हमारी भी बारी लग जाए, जिनको अदरवाइज कभी नहीं था इम्कान कि हम जाएंगे ऊपर, वो भी सोच रहे हैं। 18 अगर ये सोच रहे हैं ना कि हम ऊपर जाएं, तो आप अंदाजा लगाएंगे 18 ये सोच रहे होंगे कि हमारी शायद बारी चीफ जस्टिस बनने की, ठीक है। तो ये जब सिलसिला चल रहा है तो ऐसे में इन चीज़ों के ऊपर फिर इस बेंच के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। ये सारी पिक्चर वैसे क्लोज भी ये बेंच ही कर सकता है, करेगा। ये बैठे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, इनके पास क्या अथॉरिटी है कि आप, मतलब हम बैठे हुए कोई अथॉरिटी लेके बैठा है ना बंदा, तो आप जो है वो बिल्कुल, मतलब आपकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है आपकी, जी, मतलब जी। कोई, और इस बेंच के पास कहने को तो आप देखें ना टेक्निकली कल बैठते ही पावर है, बिल्कुल। ये बैठे हैं आईनी बेंच है, ये बैठ के उधर साथ कहें जी के 1 2 3 केस कॉल आप करें और उसको देखें यार ये तो मसाइल उलझ रहे हैं इस तरमीम की वजह से, उधर ही उसको कहें जी के वी आर टेकिंग जनाब वो पिटिशंस। और लेकिन साहब ये भी तो हो सकता है कोई बंदा वहाँ पे जो पिटिशनर है उनमें से वहाँ पे खड़ा हो जाए, वो कहे कि जी लगाएं हमारी आईनी तरमीम, तो क्या करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब? वैसे ये भी बड़ा वो क्या करेंगे नहीं, उनके साथ बेंच में शामिल बाकी लोग क्या करेंगे, 5 वो बड़ा अहम है ना। ये इंटरेस्टिंग है साहब हैं 3, इसमें वो 8 मखसूस नशिस्तों वाले हैं, बड़ी मामलात हैं।
आप इस चीज को देखिए। जस्टिस आयशा नहीं है, कल वो अगर होती तो ज्यादा थोड़ा सा मजीद आ जाएंगी, माहौल में दिलचस्पी होगी। 2 दिन बाद आ जाएंगी, आप बेफिक्र रहिए, वो अच्छा, आ जाएंगी। आगे क्या है? उसके बाद जी वो गुलकारा हैं मीशा शफी और अली जफर साहब का केस है, उनका भी एक वो लार्जर बेंच वगैरह को भेजा हुआ है कि हरासमेंट वगैरह की आई नहीं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो उस एंगल से काफी। वैसे ये केसेस की जो लिस्ट मैं देख रहा हूँ इसमें ना तकरीबन हर एंगल को रखा गया है कि हर अच्छा, किस्म का आप देखें केस। फायज साहब का कितनी बार नाम आ चुका है ना। फायज ईसा साहब का अपना केस, ठीक है जी। उसके बाद ये मीशा शफी वगैरह उनका मेरा ख्याल उन्होंने भेजा हुआ है लार्जर बेंच के लिए। आगे तो डायरेक्ट उनका केस फिर आ रहा है, डायरेक्ट कन्वेंशन सेंटर में प्राइवेट कन्वेंशन सेंटर के इस्तेमाल पर उन्होंने सो मोटो ले लिया था। ठीक, सूरत हाल ये थी कि वहां पर ILF ने एक कन्वेंशन करवाया उन दिनों सुप्रीम कोर्ट बार के ILF इंसाफ लायर्स फोरम, तहरीक इंसाफ वाले, उससे इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म खिताब किया था, बड़ी आस्तीनें चढ़ा के, बड़े जनाब धड़ल्ले से, और PTI से तो नफरत थी ना, रगड़ा है काज़ी वक्त की। हाँ सुने ना, उस वक्त ये चीफ जस्टिस भी नहीं थे। ठीक, अच्छा, चीफ जस्टिस उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद ये बने। इन्होंने सो मोटो ले लिया क्योंकि जी उस वक्त वैसे एक तारड़ साहब का जो ग्रुप है ये भी ग्रीव था जी कि वज़ीर आज़म जो है ना ये इलेक्शन से पहले इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और देख तो काजी साहब ने सो मोटो ले लिया जी कि कन्वेंशन सेंटर का प्राइवेट इस्तेमाल क्यों हो रहा है। केस लगा, इनको बैरिस्टर अली जफ़र वगैरह ने आगे रसीदें दी कि ये मैंने हाल बुक कराया था, ये इतने पैसे भी हमने CDO को दिए हैं, और इस हाल को हर यूनिवर्सिटी आपने कन्वोकेशन के लिए बुक करवाती है, इसका इस्तेमाल होता है प्राइवेटली, इसको आप तो उसके बाद ये पेंडिंग था। आप देखते हैं कल इसकी तरफ जाते हैं, क्या CDA की राइट ख़त्म करते हैं। अगर ये केस डिसमिस हुआ जी कि नहीं हो सकता है तो ये मेरा ख्याल है काजी फैसल साहब के उस कंडक्ट के खिलाफ एक और फैसला ईसानी बेंच की तरफ से होगा। तो इस केस को खारिज करना इसके ये काफ़ी इसकी ना एक असर के लिहाज से बड़ी अहम चीज़ होगी। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों का दायरा इख्तियार किया पाकिस्तान में, उनको ऑर्डर्स उनके इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, यानी इसके ऊपर बहस है। फवाद अहमद फवाद साहब को गालिबन वारंट जारी किया, अरेस्ट किया गया था गिलगित की अदालत की जानिब से। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह कहते हैं जी कि उस वक्त राना शमीम तोसी चाहते थे तो उन्होंने मेरे भी वारंट वहाँ से निकाल दिए थे। अच्छा, हाँ, तो वो कहते हैं कि राना शमीम साहब तोसी चाहते थे। नहीं, राना शमीम कौन? जो नवाज शरीफ साहब के लिए बाद में गवाही लाए थे, जो खत लिखे थे। हाँ, लेकिन जब वो पहले चाहते थे अपॉइंटमेंट या तोसी, तो वो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह के मुताबिक उन्हें रोज मैसेज करते थे। अच्छा, जब रिस्पॉन्ड नहीं हुआ तो उन्होंने बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह के भी वारंट निकाल दिए। अच्छा, तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने एक टीवी शो में कहा कि जनाब मुझे वो आर्मी चीफ वगैरह भी सारे बैठे थे एक मीटिंग में, उन्होंने कहा जो आपके तो जनाब वो वारंट है तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा टिम्बकटू की अदालत में भी आप में जाऊँगा। अच्छा, हाँ, तो गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों का दायरा इख्तियार से मुतल्लिक़ इसका केस है। वो बाज़ कोई कौमी इदारों से मुतल्लिक़ भी दे देते ना, PIA जैसे वहाँ ऑपरेट करती है या कोई, तो जी इसके ऊपर ये अप्लाई होता है या नहीं, वो देखा। आखिरी केस बड़ा अहम है, आपका मेरा टाइम शॉर्ट है। ख्वाजा आसिफ साहब की 5 दरखास्तें लगी हुई हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो आप जुडिशल एक्टिविज्म जज 184(3) की दरखास्त थी, उसमें CMAs हैं बाकी, और ये जुडिशल एक्टिविज्म की जिस बदतरीन की बुनियाद इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में रखी गई थी, उसमें पिटिशनर ख्वाजा आसिफ होते थे, नून लीग होती थी, और तवानाई मनसूबों के खिलाफ ये इनकी दरखास्तें हैं जो तब से पेंडिंग थी, जिसमें से रेंटल पावर केसेस निकले, नंदीपुर केस निकला, जिसमें बाद में नैब को बड़ी शेम का सामना करना पड़ा कि वो केसेस उनमें से कोई करप्शन निकल के नहीं आ रही थी। आज तक ना रजा परवेज सिर्फ को सज़ा हुई, नंदीपुर में बरीयतें हो गई, जस्टिस अतर लगी, उस पर बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स आ गई। ये केस अभी भी तवानाई मनसूबों वाला पेंडिंग है। अब मेरा ख्याल है कल ख्वाजा साहब को अदालत के सामने पेश होना चाहिए और थोड़ा जुर्रत का मुजाहरा करके कहना चाहिए कि हम बहुत गलत थे, हमने ये गलत डगर पे डाला था। या ये है कि कम से कम अगर वो कोर्ट में पेश नहीं भी होते तो पब्लिकली आके उनको कोई ट्वीट ही कर देना चाहिए, कोई वीडियो मैसेज दे देना चाहिए कि हम उस वक्त गलत थे। और जो मियाँ साहब ने भी कोट पहन कर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, वो भी एक जो वो गलत करना है, उन्होंने फ्यूचर में भी ये करना है। लिख लें, जिस दिन उनको लगा कि मसाइल इस तरह से जा रहे हैं तो वो ये करके जाएंगे। आज अगर इस गवर्नमेंट को पता चल जाए कि हमारे लिए कोई पुख्ता पक्ष ये आईनी तरमीम रिवर्स करके सारे इख्तियारात देगी, अपना चीफ जस्टिस लगा के चले जाएंगे, ये कहेंगे जी कि अपने मामलात सीधे कर लें। हाँ, इन्होंने कानून साजियाँ या भी देखें, नैब का केस
तरामीम इन्होंने की कि जी रिमांड इतना ज़्यादा गैर इंसानी है, 14 दिन का करें, इनका 90 से। इमरान खान का केस है वापस 40 दिन कर दिया। कल कायमा कमेटी में वो बिल आजमगीर तारड़ साहब का टेबल हो गया, तो कहते हैं जी कि ये बिल है, उसको अब ज़ाहिर ऑर्डिनेंस की तौसीक करानी है। तो अली मोहम्मद खान साहब बैठे थे, तो कहते हैं ना करें वज़ीर साहब, ना करें। तो वज़ीर साहब ने फिर मुस्कुराए, कहा कि इस पर अभी हम पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करेंगे, तो इसको फिलहाल मौखर कर दें। अच्छा, फिर लहर में तरमीम करने जा रहे थे। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है, बड़ी तफसील के साथ बताया सुहेल रशीद साहब ने हमें कि कौन कौन से केसेस हैं। बहुत दूर नहीं है कि आप दर्शन कर सकेंगे। हमारी वैसे ख्वाहिश है कि जो पब्लिक है, वो आवाम है, वो हीरो को जो है वो ज़रूर देखे। जो आइनी तरमीम के मामला जो है वो कल से शुरू हो रहे हैं आइनी बेंचेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो माहौल होगा और पता चलेगा कि आइनी दिमाग जो है वो क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे। तो कल भी आपको अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि बराह रास्त तो दिखाया नहीं जा रहा। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि दिखाया जाए, लेकिन नहीं दिखाया जाएगा। काजी साहब का एक भी एकदम जाने के बाद बाकी नहीं रहा। वो बराह रास्त वाले थे कदर कर लो, बराह रास्त वाले अपना बंदा यार, कोड़ा अपना बंदा है, बराह रास्त वाले कदर कर लो। बहरहाल देखते हैं, आपको नाज़रीन अपडेट करेंगे कल भी। बहुत शुक्रिया, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।